बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ मटन की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई गोश्त। बड़ा ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने मटन को अच्छे से बॉयल करना है। तो मटन को बॉयल करने के लिए आज मैं मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल करूंगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको प्रेशर कुकर के अंदर भी बॉयल कर सकते हैं। तो अभी हम मटन को मिट्टी की हांडी में अच्छे से बॉयल करेंगे। मटन कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए हमने अभी मटन को बॉयल करना है। तो मिट्टी की हांडी में सबसे पहले हम मटन डालेंगे। 2 किलो मैंने मटन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो उसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। और मटन की जो बोटी का साइज़ है वो मैंने करी काट लिया है। तो हांडी के अंदर मटन डालेंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप चाहें तो मटन जो है वो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो मटन का गोश्त है वो हड्डी वाला लिया है। कढ़ाई में ज़्यादातर जो गोश्त इस्तेमाल होता है वो हड्डी वाला होता है। तो गोश्त डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए डालूंगा हांडी के अंदर। प्याज डालने के बाद 2 से 3 अदद टमाटर बारीक कट किए हुए डालेंगे इसके अंदर। टमाटर डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 15 से 20 जवे देसी लहसुन के। तो जो लहसुन के जवे हैं वो मैंने साबुत ही इसके अंदर डाल दिए हैं। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई डालेंगे। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर भर के डालेंगे हल्दी पाउडर। और सबसे एंड में जाएगा इसके अंदर पानी। तो पानी मैं तकरीबन 1 से 1.5 गिलास डालूंगा। बिस्मिल्लाह। तो 1.5 गिलास मैंने तकरीबन इसके अंदर पानी डाला है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। हांडी के नीचे जो लकड़ी की आग है वो थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे। जैसे ही मटन को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि मटन हमारा अच्छे से गल जाए। हांडी के नीचे जो लकड़ी की आग थी वो मैंने हाई की थी। तो अभी जो मटन है उसको उबाल आ चुका है। अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक, ताकि मटन अच्छे से गल जाए। तो बीच बीच में मैं इसके अंदर चम्मच हिलाता रहूँगा। तो ऊपर से हम इसको कवर करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 40 से 45 मिनट के बाद। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मटन को पकते हुए तकरीबन 45 से 50 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें मटन काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अभी मटन को हम हांडी से निकाल कर तो कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। मटन को मैंने हांडी से निकाल कर तो कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी इसके अंदर थोड़ा पानी है, तो हाई फ्लेम पे अभी मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगा तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा और ड्राई हो जाए या कि खुश्क हो जाए। तो इसके नीचे जो आग है वो मैंने लकड़ी वाली जलाई है, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार आता है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर नमक, लाल मिर्च का पाउडर और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालूँगा। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर नमक डालूँगा। हाफ़ टी स्पून अब हम इसके अंदर डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा। 1 टीस्पून भर के अभी हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे अभी इसको। और हाई फ्लेम पे अभी हम इसको मज़ीद कुक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो थोड़ा सा और खुश्क हो जाए। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से पका लिया है। तो इसका जो पानी था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर डालूँगा घी। तो घी मैं इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच भर के डालूँगा। इससे ज़्यादा मैंने इसके अंदर घी नहीं डालना। घी डालने के बाद अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगा।
और साथ ही मैं इसके अंदर साबुत सब्ज़ मिर्च डालूँगा तकरीबन 5 से 6 अदद। तो साबुत सब्ज़ मिर्चों से माशाल्लाह से मटन कढ़ाई गोश्त का जो जायका है वो दुबाला हो जाता है। तो अभी घी डालने के बाद मैं इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक करूँगा ताकि घी के साथ मटन की अच्छे से बुनाई हो जाए। तो माशाल्लाह से इसकी जो खुशबू है वो अभी से ही आना स्टार्ट हो चुकी है और अभी से दिल कर रहा है कि इसको खाना स्टार्ट कर दें। घी डालने के बाद मैंने मटन को अच्छे से भून लिया घी के साथ 5 से 7 मिनट। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 1 प्याली भर के दही डालूँगा। दही को अच्छे से फेंट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डालने के बाद दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे मज़ीद 5 से 7 मिनट ताकि दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद कुक कर लिया है। तो माशाल्लाह से दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा खुश्क धनिया डालूँगा। थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। तो सबसे एंड में मैं इसके अंदर गार्निश के लिए थोड़ा सा लंबाई में कट किया हुआ अदरक डालूंगा और थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।